योगेश आर्टिकल 44 क्या था भाई? आर्टिकल 44 क्या था? नागरिक के लिए सिविल संहिता। ठीक है। अनुच्छेद समान बोल सकते हैं, समान सिविल क्या था उसमें? हाँ जी, क्या था उसमें समान सिविल संहिता में? जो योजना की जो महिलाओं के लिए जितने भी लोग रहने वाले हैं उनके साथ सबके साथ समान अधिकार, यानी समान सिविल संहिता जो रहेगी, सबको समान अवसर प्राप्त होने वाले। लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जहां पर आपका आज तारीख क्या है? 27 जनवरी 2025। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपका, जहां तक उम्मीद है 99% भारत का पहला राज्य या आजादी के बाद का पहला राज्य यहाँ पर यूसीसी लागू होने वाला है। ठीक है, अभी बात जैसे मैं चल रहा था कि राज्य में जो भी कानून बनेगा वो कहाँ बनेगा, भी थोड़ी देर पहले ही भी चल रहा था, कहाँ बनता है? विधानसभा में। वहां पर विधानसभा में ये बिल जा चुका है, आज की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, यूसीसी का मतलब होगा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, कोड होने वाला है इसमें, यानी सिर्फ वो राज्य कौन सा है आजादी का बाद का पहला राज्य जो यूसीसी लागू करने वाला है, कौन सा राज्य है? अरे बोल दो, एक ही है जहां से मुझे खुशी मिलती है जिंदगी में सबसे ज्यादा, उत्तराखंड। ठीक है, यही मरना और यही जीना है। उत्तराखंड। ठीक है, जहां पर देश का मतलब आजादी के देश का आजाद देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर क्या लागू हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, क्या होगा इसमें बता सकते हैं जरा मुझे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं थोड़े से? हाँ, एक तो आर्टिकल 44 है जहां पर समान सिविल संहिता दी गई है। ठीक है, इसके अलावा अब यहां पर कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो इसमें चेंज क्या हो सकता है ये बता देना जरा। ठीक है, पहला 5 पॉइंट आने वाला है, उसी को समझाने के लिए आया था और कोई रीजन नहीं था। ठीक है, तारीख ध्यान रखिएगा, कब लागू हो रहा है? 27 जनवरी 2025। कौन सा राज्य रहने वाला है? उत्तराखंड, जहां पर क्या लागू होने वाला है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो शॉर्ट फॉर्म याद मत रखो, इसको लॉन्ग खींचो। ठीक है, सबसे पहला क्या होता था? समान अधिकार। ठीक है, अब सबसे पहली बात होती थी कि भैया अगर आपके जैसे मम्मी पापा की डेथ हो जाए, ठीक है, या जमीन का जो बंटवारा होगा, ठीक है, वो बेटा और बेटी दोनों को इक्वली बांटा जाएगा। हाँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा नहीं है लड़की शादी करके जा चुकी है, ठीक है, तो उसको कम पैसा दिया जाएगा या जमीन में कुछ हिस्सा उसका काट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। होता था, अब जितने भी अगर हस्बैंड मर गया तो अब मैं मर जाऊं तो मेरी जो मिसेज होगी उसको पूरी प्रॉपर्टी दी जाएगी या किसी और को भी दी जा सकती है? सोच लो, है नहीं, मिसेज को मिलेगी या मेरे बच्चों को भी मिलेगी? बच्चों को भी मिलेगी, या मिसेज का पहला अधिकार होगा या बच्चों का पहला अधिकार होगा? मिसेज का होगा ना, मत करना भूल के भी, देना भी नहीं, लेकिन अब देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मान लीजिएगा एक तो जो बच्चे होंगे वो, ठीक है, देन पत्नी, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इन सबको जितना भी हिस्सा है 3 भागों में बराबर इक्वलिटी के साथ विभाजित किया जाने वाला है, कोई भी इसमें हेरफेर नहीं होगा।
चाहे वो पेंशन को लेकर हो, चाहे जमीन को लेकर हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो आपकी, ठीक है। एक पॉइंट तो ये आ गया इसमें। हाँ, मौत के बाद भी पति पत्नी और बच्चों सबको क्या मिलने वाली है? समान अधिकार या प्रॉपर्टी इक्वलिटी के साथ बांटी जाएगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, बराबर का हिस्सा उसको मिलने वाला है। यहां तक क्लियर हो गई। अब ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। एक आने वाला है इसमें, हाँ, ये सबसे बढ़िया काम है, समान न्याय। यहां पर मेन बात की गई है भाई तलाक की, ठीक है। अब आज की तारीख में क्या है, मोस्टली यही होता है ना कि मेरे भाई पत्नी ने बोल दिया, आदमी समझ नहीं आ रहा मुझे, या आदमी कुछ गलत कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है, कोई बदतमीजी, मारपीट, लड़ाई झगड़े या दहेज वाला मैटर आता है, ठीक है, होता है। या कई जगह ऐसा होता है जहां पे लड़की मोस्टली जो होती है वो दहेज का केस ज्यादा लगाती है ना। कुछ भी हुआ, लड़का कितना भी खराब निकला, दैट बट एक ही केस आता है, कौन सा? दहेज का। इसके अलावा कुछ नहीं आता ना, जिसमें आपके कौन मरते हैं? माँ बाप, छोटा भाई, बड़ा भाई, या उसका खुद का हस्बैंड होता है। अब उत्तराखंड ने एक नियम निकाला है, भाई हम तलाक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों की सेम प्रॉब्लम होगी तो। समझ रहे हो? एक बोल रहा नहीं मैं तो ये काम कर ही नहीं रहा, पत्नी कह रही मुझे तलाक चाहिए लेकिन इस मैटर पे चाहिए, पति बोला ये मैटर ही नहीं है हमारा लड़ाई का, आप इस पे तलाक कैसे दे सकते हो? अगर आप दोनों के काम सेम होने वाले हैं, यानी आप लोगों का जो तलाक लेने का फैसला है, रीजन एक होना चाहिए। समझ रहे हो? रीजन एक हुआ तो हम आपको तलाक देंगे, अदरवाइज आपको तलाक नहीं देने वाले, साफ सीधी सी बात है। अब कितना ही केस कर लो, चाहे दहेज का कर लो, ठीक है, चाहे तलाक के लिए आप कुछ भी कर लो, ठीक है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट आने वाला है आपका लिविंग रिलेशनशिप, ठीक है, समझ गए होंगे शब्द को इसको, और समझाने में देखो दो राय भी नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब है यहां पर कि लड़का और लड़की शादी से पहले साथ रहते हैं, ठीक है, मोस्टली हर देश में हो रहा है, हर देश में बोला सॉरी हर राज्य में होता है, ठीक है। रहने का मतलब होता है कि माँ बाप तो, जैसा मान लीजिए कोई भी लड़का जयपुर पढ़ने गया या दिल्ली पढ़ने गया, माँ बाप ने उसको भेज दिया, लेकिन वहां पर कुछ हो गया, फिर वगैरह हो गया, जो भी रह गया, लड़का लड़की साथ में रहने लगे शादी से पहले, और माँ बाप को इसके बारे में पता नहीं। अगर ऐसा कोई भी मैटर आता है उत्तराखंड में, ठीक है, तो उसमें अगर आपको इसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में रह रहे हो तो इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको उत्तराखंड की वेबसाइट दे रखी है उन्होंने, उसमें भी आपको कराना पड़ेगा, उसके बाद ही रह सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए बिना रह रहे हो तो कम से कम 3 महीने की सजा आपको इसमें है, ठीक है। दूसरी बात, आज की तारीख में मूवीज बहुत आई थी इस मैटर को लेकर। लिविंग में रहने के बाद अगर किसी के संतान उत्पन्न हो जाती है तो लड़की अपना नाम देगी या लड़का अपना नाम देगा? बताओ, है? अरे बोल सकते हैं, बोलने में कोई नहीं है, मैच्योर हो आप लोग, इन चीजों को गलत नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? वो चीजें नहीं होती ना भाई मेरे, ठीक है। पहले के टाइम पे रहती थी कि जब माँ बाप को ये चीजें पता लगती थी तो कुछ ना कुछ गलत तरीके से, मतलब लड़के को, मतलब बच्चे को कुछ कर देते थे, हटा देते थे, जो भी होता था। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने बोल दिया जो भी संतान उत्पन्न होगी, ठीक है, उसको दोनों को, यानी लड़की भी बोल सकते हो और लड़का, जो भी है दोनों को अपना नाम देना पड़ेगा, ये कंपल्सरी। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और दूसरी बात जो भी संतान होगी उसको आपको खुद का नाम देना पड़ेगा, और ये चीज ना लड़के को लागू है ना लड़की को, दोनों को लागू होने वाली है। समझ आ गई? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जिम्मेदारी। यहाँ ये हो गए, यहाँ के 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब इसमें भी आपको पता है क्या आ गया था इसमें, हाँ, यूसीसी आ गया, पर्सनल लॉ खत्म हो गया। अब इसमें एक चीज और आई, ठीक है। एक था आपका क्रिमिनल लॉ, ठीक है, लॉ का मतलब, और एक सिविल लॉ। दोनों में फर्क बता सकते हो मुझे?
क्रिमिनल यानी चोरी, हत्या, लूट पाट, डकैती, ठीक है, मर्डर, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते थे। और सिविल में कौन कौन से मैटर आ रहे हैं? रीति रिवाज, धर्म, ब्याह, शादी वगैरह का वो वाला सारा मैटर आ रहा है, ठीक है। इन चीजों के लिए अलग अलग चीजें होंगी। अब मेन मुद्दा आ रहा था यहां पर, मुस्लिम बोल सकते हो, ठीक है, मुस्लिम बोल दीजिए और हिंदू बोल दीजिए। अगर यहां पर मेन मैटर इसी का है कि यूसीसी जो लाया गया है वो यहां पर लाया गया, क्योंकि मुस्लिमों में लड़का कितनी शादी कर सकता है भाई? वो गल्ला क्या 20 कर लेगो की? फिर वो बात नहीं बोल सकते भाई। यहां पर जो बात बोली मैं संविधान के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, वैसे बात नहीं कर रहा मैं। लेके चाहे 50 करे, चाहे 1 करे, चाहे 1 भी ना करे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो बात बोली गई है मैं सिर्फ वो बता रहा हूं। यहाँ पर ऑथोरिटी जो दे रखी है कितने की है? 4 की दे रखी है, 4 की कर सकता है। लेकिन इसके द्वारा कहीं पर क्यों इन्होंने कौन सा आर्टिकल उठाया था मेरे भाई? मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनका भी एक अलग ही चलता था, मुस्लिम लॉ चलता था, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या करते थे, तलाक वगैरह जो होती थी या 4 शादियां जो होती थी, ठीक है, मुस्लिम लॉ चलता था। और हिंदू क्या करता था? इनके लिए अलग चलता था हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें था कि जब तक आपका तलाक नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। यही बात हिंदू मैरिज एक्ट में थी, ठीक है। अब इन दोनों को सेम करके एक लिया है, अब कर लो जो करना, ठीक है, समझ आ रही है बात? और ये सिर्फ कहां लागू हो रहा है आपका? सिर्फ उत्तराखंड में भी लागू। और अभी कह नहीं सकता, बट इतना है कि विधानसभा में वो बिल जा चुका है। और कौन है जो इस वहां के सीएम कौन है? चलो नहीं पता, उत्तराखंड के सीएम साहब कौन है? चलिए, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर भारत में कहां है? पुष्कर धामी जी, ठीक है। वहां के सीएम कौन है? पुष्कर धाम। जो उत्तराखंड के कौन है? सीएम साहब। लाए तो 2024 उसमें, सॉरी 22 में भी थे, बट वो चीजें चेंज हो चुकी थी। क्योंकि आज भी नहीं तो मैं आपसे बात करूं, अगर 1954 की अगर मैं बात करूं तो ये चीजें उस समय आना चाह रही थी। कौन सी? कहा गया, ठीक है, लाना चाह रहे थे, बट किसने मना किया? ये आना चाह रहा था आपका, लेकिन मना किया गया। मना किसने किया? संविधान किसने लिखा? इशारा ही करते हैं। संविधान किसने लिखा? किसने लिखा था? ठीक है, उनके समय में ये बात आई, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था, अगर आप लाते हो तो ले आओ, लेकिन बकायदा ये पब्लिक पर थोपा नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुस्लिमों ने क्या करा? आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या है भाई? जो आपका धर्म बोलता है उसको मानने की आजादी आपके पास है, ठीक है। अगर मुस्लिम शादी कर रहा है तो किसके अकॉर्डिंग कर रहा है? मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको जो भी रिजल्ट होता है या उनका जो भी प्रावधान है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हिंदू शादी कर रहा है तो हिंदू मैरिज एक्ट, यही तो होगा, क्योंकि उनका प्रोसीजर अलग तरीके से होता है। 1954 में इस वजह से B.R. अम्बेडकर साहब ने मना कर दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नहीं लाना, क्योंकि इससे क्या होगा, आप किसी के आर्टिकल जो 25 है उसके विरुद्ध जा रहे हो, या आर्टिकल 25 जो है उसका उल्लंघन हो रहा है इस चीज। इसी वजह से 1954 में नहीं आया था। लेकिन आज जहां तक है, अगर ये आ गया तो देश का पहला राज्य बनेगा कौन सा? उत्तराखंड, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। लागू कहां पर हो रहा है? कौन से सदन में हो रहा है ये? सदन बोला है मैंने, वो कौन से सदन में लागू हो रहा है? जल्दी बोलिए, कौन से सदन में लागू हो रहा है? देना भाई, जल्दी 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 दे। और बताओ, राज्यसभा एक और दे भाई, विधानसभा।
जब राज्य का लाभ हो रहा है तो राज्य में चलेगा ना यार, लोकसभा कोई केंद्र का नियम थोड़ी है ये राज्य का है। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर राज्य में कोई काम होगा तो राज्य कानून बनाएगी, तो कहां बन रहा है, वहीं बिल पास होगा, वहां से बिल पास होगा तो क्या बन जाएगा, ये फिर अधिनियम बन जाएगा। पहला क्या है यूसीसी में, यूनिफॉर्म समान क्या समान, न्याय। समान न्याय किस तरीके के लिखे होते हैं शायद अभी, हाँ समान है, जितना भी प्रॉपर्टी का अधिकार है वो सबको समान मिलने वाला है, किसी के साथ उलटफेर नहीं होगा, चाहे वो मैरिड लड़की हो चाहे अनमैरिड लड़की हो, सबके समान होगा। जैसे आपको पहले भी बोला था, पति मर जाए तो होता ही था ना कि लड़की सारा का सारा हथिया लेती थी कि अब तो सारा का सारा मेरा ही है, लेकिन अब उसका नहीं होगा, जितना उसका होगा उतने ही बच्चों का भी होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या था आपका, समान न्याय, तलाक सेम रीजन होगा तो ही तलाक मिलेगा, अदरवाइज बैठे रहो एक साथ, मुंह बुला के एक उधर कोने पे बैठा एक उधर कोने पे बैठा, अपनी अपनी रोटी बनाओ, कोई टेंशन नहीं। जब तक दोनों समान नहीं आओगे, दोनों की सेम प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोगों को तलाक नहीं मिलने वाला। तीसरा क्या था, हाँ लिविंग रिलेशनशिप, ठीक है रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं कराओगे तो सजा का प्रावधान मिलने वाला है इसमें, ठीक है। और जो भी संतान उत्पन्न होगी उसमें आप लोगों को अपना नाम देना पड़ेगा। और क्या रह गया भाई इसमें, बताओ जल्दी, मैं भी देख लूं जरा। हाँ जी बता दीजिए जल्दी। बस इसमें एक चीज है, सॉरी, जो लिविंग रिलेशन है वो है ना, तो इसमें आपकी जो अनुसूचित जनजाति एससी होती है, एसटी होती है, एक मिनट चुप रहना, अनुसूचित जाति जनजाति सॉरी एससी होती है, एसटी होती है, सोच लो कौन सी होती है, देना भाई जल्दी दो, हाँ कौन सी होती है, कौन सी, ठीक है, इनको छूट दी जाएगी लिविंग रिलेशनशिप में। अब क्या दी जाएगी, जब वो बिल आ जाएगा मैं तभी बता पाऊंगा, ठीक, क्योंकि बिल के जितने भी नियम आएंगे, लेकिन इतना जरूर है इन्हीं पॉइंटों पे उसमें बात छिड़ रही है अभी तक, समझ आई, कंटिन्यू चलने दो 4 बजे तक, हाँ तो ठीक है, नहीं ये चीजें होने वाली है आपकी, और ये चीजें सही भी है, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग।